अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। आपको बता दें कि गुलशन हदीद में मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। मियाँ बीवी समेत 2 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है कराची गुलशन हदीद में, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग का यह वाकया रिपोर्ट हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन करें। काशान बताएगा इस हवाले से क्या अभी तक सामने आ सका है। जी बिल्कुल, देखिए गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब कार सवारों की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में एक लड़की जो है वो शदीद जख्मी हुई है, जबकि शोहर समेत 2 अफराद इस वाकये में जख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम का बताना है कि शोहर अकबर को मुलजिमान ने 6 गोलियां मारी हैं, जबकि फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर साथ दुश्मनी का शाख करना लगता है। लड़की जिसकी शनाख्त फातिमा के नाम से हुई है, इन्होंने कुछ अरसे कबल पसंद की शादी की थी। शोहर और लड़की को तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का बताना है कि क्राइम सीन की जो फोरेंसिक टीम है उनको जाए वक़्फ़ा तलब करके शवाहिद जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है। कार सवार मुलजिमान ने मियाँ बीवी को फायरिंग का निशाना बनाया है। शौहर अकबर को 6 गोलियां लगी हैं। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका काशान। आगे बढ़ेंगे। लाहौर के इलाके चौहंग में फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुतासरा खानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। इस वक्त मौजूद हूँ के चोंग में, जहाँ पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। दामाद ने ससुरालियों के घर पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया, जिनमें सास, ससुर, अहलिया और उनका साला शामिल था। जबकि उसके बाद जो है उसने अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीमें जो हैं वो भी जाए वक़ूआ पर आई हैं। जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी कज़न ने आके बताया था, वो सपारा पढ़ने आई हुई थी, तो वो इमरान भाई आए हैं, उन्होंने बंदूक ली हुई थी, अंदर आए हैं, तो मेरे भाई जाने लगे, तो उनके यहाँ पे बंदूक रख के कहा है कि अंदर चलो। और तो इन लोगों को कहा था कि इनमें से जो भी है ना, मसलन के इनके रिश्तेदार हैं, वो इज्जत से ना जाके कमरे में बैठ जाए। तो ये लोग भाग गए, तो फिर उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। तो मेरे चाचू नीचे उतरे, पहले मेरी पप्पो को मारा, उसके बाद फिर मेरे चाचू अली को भी मारा, फिर भाई को भी मारा, उसके बाद मेरी आपी समिया को मार के फिर खुद मार गए। कॉर्डन ऑफ जो है वो पुलिस ने किया हुआ है घर को। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जबकि जो ताज़ियत करने के लिए अहले इलाका की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ का अफजाल आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। टेस्ला में टिकटॉकर शम्सू बीबी उर्फ आयशा के कत्ल के मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके। फायरिंग में मुलव्विस दोनों मुलजमान की CCTV फुटेज से ली गई तस्वीर सामने आ गई हैं। पुलिस ने मुलजमान के 2 सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टेक्सला में टिकटॉकर शम्सू बीबी कत्ल केस में अहम पेशरफ। फायरिंग में मुलव्विस दोनों मुलजमान के फरार होने के दौरान CCTV फुटेज से ली गई 3 तस्वीर सामने आ गई। फरार होने वाले मुलजमान ने हेलमेट पहने हुए हैं, मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट भी नहीं है। फरार मुलजमान का 2 सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वालिदैन ने 2 अफराद पर बेटी के कत्ल का शक जाहिर किया है, जिनका नाम दरखास्त में शामिल है। 14 अगस्त को एक फोन कॉल के बाद शम्सू बीबी अपनी 15 साला बहन अस्मिया और भाई नेमतुल्लाह के हमरा गाड़ी में घर से रवाना हुई। कुछ देर बाद ही पेट्रोल पंप के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। वाक़े में उनकी बहन जख्मी है। मीर रजा केस मजीद पुरस्कार हो गया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा ने दोनों हाथों से गोली चलाई, ताहम फायर की वजह का तयन नहीं हो सका। हाथों पर गोली के धमाके से पैदा होने वाले ज़र्रात मिल गए। CCTV फुटेज में 4:37 पर एक फायर की आवाज़ सुनी गई। कब्र कुशाई के बाद मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स हासिल किए गए थे। मीर रजा केस की गुत्थियां हाल सुलझ न सकी। कब्र कुशाई के बाद रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा ने एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथों से गोली चलाई। मीर रजा के हाथों के अलावा कमर और सीने पर BGSR के शवाहिद मिले हैं, ताहम दोनों गोली के हदफ और सिमत का तयन नहीं हो सका। ज़राए ने कहा कि मुमकिन है मीर रजा ने किसी खतरे को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों से फायर किया हो। केस की नई CCTV फुटेज भी सामने आई है। CCTV फुटेज में 4:37 और कुछ सेकंड पर एक फायर की आवाज सुनी गई। हासिल होने वाली एक CCTV में 4:38 कुछ सेकंड पर मीर रजा को दोबारा शादी हॉल के CCTV कैमरे में गुजरते हुए देखा गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पहले 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, बाद पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस 12:50 पर पहुंची। 1:40 पर लाश लेकर रवाना हुई। मजीद फुटेजेस की जाँच जारी है। कराची के डिफेंस थाने की हदूद में टायर्स की दुकान का सफाया हो गया। मुलजिमान दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए मालियत के सामान लूट कर
फरार हो गए। उधर लांडी चिराग होटल में डाकू 32 लाख रुपए ले उड़े। ज़राए के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के गोदाम से कैश लेकर जाने वाले शख्स को रास्ते में मुबैना तौर पर लूट लिया गया। कराची के डिफेंस थाने की हदूद में टायर्स की दुकान का सफाया हो गया। मुलजिमान दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए मालियत के सामान लूटकर फरार हो गए। उधर लांडी चिराग होटल में डाकू 32 लाख रुपए ले उड़े। ज़राए के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के गोदाम से कैश लेकर जाने वाले शख्स को रास्ते में मुबैना तौर पर लूट लिया गया। कराची के डिफेंस थाने की हदूद में टायर्स की दुकान का सफाया हो गया। मुलजिमान दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए मालियत के सामान लूटकर फरार हो गए। उधर लांडी चिराग होटल में डाकू 32 लाख रुपए ले उड़े। ज़राए के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के गोदाम से कैश लेकर जाने वाले शख्स को रास्ते में मुबैना तौर पर लूट लिया गया। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। आपको बता दें कि गुलशन हदीद में मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। मियाँ बीवी समेत 2 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है कराची गुलशन हदीद में, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग का यह वाकया रिपोर्ट हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन करें। काशान, बताएगा इस हवाले से क्या अभी तक सामने आ सका है? जी बिल्कुल, देखिए गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब कार सवारों की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में एक लड़की जो है वो शदीद जख्मी हुई है, जबकि शोहर समेत 2 अफराद इस वाकये में जख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम का बताना है कि शोहर अकबर को मुलजिमान ने 6 गोलियां मारी हैं, जबकि फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर साथ दुश्मनी का शख्स आना लगता है। लड़की जिसकी शनाख्त फातिमा के नाम से हुई है, उन्होंने कुछ अरसे कबल पसंद की शादी की थी। शोहर और लड़की को तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का बताना है कि क्राइम सीन की जो फोरेंसिक टीम है उनको जाए वक़्त तलब करके शवाहिद जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है। कार सवार मुलजिमान ने मियाँ बीवी को फायरिंग का निशाना बनाया है। शौहर अकबर को 6 गोलियां लगी हैं। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका काशान। आगे बढ़ेंगे। लाहौर के इलाके चौहंग में फायरिंग के वाकये में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुतासरा खानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। इस वक्त मौजूद हूँ के चोंग में, जहाँ पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। दामाद ने ससुरालियों के घर पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया, जिनमें सास, ससुर, अहलिया और उनका साला शामिल था। जबकि उसके बाद जो है उसने अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीमें जो हैं वो भी जाए वक़ुआ पर आई हैं। जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी कज़िना ने आके बताया था, वो सपारा पढ़ने आई हुई थी, तो वो इमरान भाई आए हैं, उन्होंने बंदूक ली हुई थी, अंदर आए हैं, तो मेरे भाई जाने लगे, तो उनके यहाँ पे बंदूक रख के कहा है कि अंदर चलो। और तो इन लोगों को कहा था कि इनमें से जो भी है ना, मसलन के इनके रिश्तेदार हैं, वो इज्जत से ना जाके कमरे में बैठ जाए। तो ये लोग भाग गए, तो फिर उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। तो मेरे चाचू नीचे उतरे, पहले मेरी पप्पो को मारा, उसके बाद फिर मेरे चाचू अली को भी मारा, फिर भाई को भी मारा, उसके बाद मेरी आपी समिया को मार के फिर खुद मार गए। कॉर्डन ऑफ जो है वो पुलिस ने किया हुआ है घर को। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जबकि जो ताज़ियत करने के लिए अहले इलाका की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ का। अफजाल आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। टेस्ला में टिकटॉकर शम्सू बीबी उर्फ आयशा के कत्ल के मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। कि फायरिंग में मुलव्विस दोनों मुलजिमान की CCTV फुटेज से ली गई तस्वीर सामने आ गई हैं। पुलिस ने मुलजिमान के 2 सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टेक्सला में टिकटॉकर शम्सू बीबी कत्ल केस में अहम पेशरफ। फायरिंग में मुलव्विस दोनों मुलजिमान के फरार होने के दौरान CCTV फुटेज से ली गई 3 तस्वीर सामने आ गई। फरार होने वाले मुलजिमान ने हेलमेट पहने हुए हैं। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट भी नहीं है। फरार मुलजिमान का 2 सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वालिदैन ने 2 अफराद पर बेटी के कत्ल का शक जाहिर किया है, जिनका नाम दरखास्त में शामिल है। 14 अगस्त को एक फोन कॉल के बाद शम्सू बीबी अपनी 15 साला बहन अस्मिया और भाई नेमतुल्लाह के हमरा गाड़ी में घर से रवाना हुई। कुछ देर बाद ही पेट्रोल पंप के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। वाकई में उनकी बहन जख्मी है। मीर रज़ा केस मजीद पुरस्कार हो गया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा ने दोनों हाथों से गोली चलाई, ताहम फायर की वजह का तयन नहीं हो सका।
हाथों पर गोली के धमाके से पैदा होने वाले ज़र्रात मिल गए। सीसीटीवी फुटेज में 4:37 पर एक फायर की आवाज़ सुनी गई। कब्र कुशाई के बाद मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स हासिल किए गए थे। मीर रजा केस की गुत्थियां इस्ताहाल सुलझ न सकी। कब्र कुशाई के बाद रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा ने एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथों से गोली चलाई। मीर रजा के हाथों के अलावा कमर और सीने पर BGSR के शवाहिद मिले हैं। ताहम दोनों गोली के हदफ और सिमत का तयन नहीं हो सका। ज़राए ने कहा कि मुमकिन है मीर रजा ने किसी खतरे को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों से फायर किया हो। केस की नई CCTV फुटेज भी सामने आई है। CCTV फुटेज में 4:37 और कुछ सेकंड पर एक फायर की आवाज सुनी गई। हासिल होने वाली एक CCTV में 4:38 कुछ सेकंड पर मीर रजा को दोबारा शादी हॉल के CCTV कैमरे में गुजरते हुए देखा गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पहले 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, बाद पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस 12:50 पर पहुंची। 1:40 पर लाश लेकर रवाना हुई। मजीद फुटेज की जाँच जारी है। कराची के डिफेंस थाने की हदूद में टायर्स की दुकान का सफाया हो गया। मुल्जिमान दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए मालियत के सामान लूट कर फरार हो गए। उधर लांडी चिराग होटल में डाकू 32 लाख रुपए ले उड़े। ज़राए के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के गोदाम से कैश लेकर जाने वाले शख्स को रास्ते में मुबैना तौर पर लूट लिया गया। कराची के डिफेंस थाने की हदूद में टायर्स की दुकान का सफाया हो गया। मुल्जिमान दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए मालियत के सामान लूट कर फरार हो गए। उधर लांडी चिराग होटल में डाकू 32 लाख रुपए ले उड़े। ज़राए के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के गोदाम से कैश लेकर जाने वाले शख्स को रास्ते में मुबैना तौर पर लूट लिया गया। कराची के डिफेंस थाने की हदूद में टायर्स की दुकान का सफाया हो गया। मुल्जिमान दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए मालियत के सामान लूट कर फरार हो गए। उधर लांडी चिराग होटल में डाकू 32 लाख रुपए ले उड़े। ज़राए के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के गोदाम से कैश लेकर जाने वाले शख्स को रास्ते में मुबैना तौर पर लूट लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।